आज का आपका टॉपिक है एंड्रोशियम and the important terms associated with androecium. So what is androecium? Androecium ची जरातले त्याने त्यो नंग yang ata important terms शिकालाले का androecium नंग po associated halale den te unus kolla den dring ata chuniale. So androecium ची जरा nuxena. So androecium ngata gusinokle, which is the male reproductive organ in case of flowering plants. Halale, so flowering plant na male reproductive organ bangata hai androecium zeratle. और androecium जो है, it is composed of stamen, or we can say a single unit of androecium is called as the stamen. Tene khone single unit rere nagrere ba matachi zeratle stamen zeratle. So androecium, which is the male reproductive organ in case of angiosperm, and a single unit of stamen is called as the single unit of androecium is called as the stamen. Okay, so stamen जो है, when we see the structure of stamen क्या होता है? Stamen का जो structure होता है, it consists of a long filament. एक filament हमें दिखाई देता है, so इसको हम filament भी कहते हैं, और sometimes it is also called as the stalk. So filament as well as stalk, तो इसको हम stalk भी कहते हैं. And a bilobed anther, एक bilobed आपको anther भी दिखाई देगा. ठीक है, so this is the stamen. ये stamen है. तो stamen के कितने parts होते हैं? 2 parts, एक anther और दूसरा है filament. Okay, so जब हम इस एंथर का डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं, सो दिस एंथर, व्हेन वी सी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ दिस एंथर गुने ट्रांसवर्स सेक्शन कटिंग चुस्तिस्ताना, दैट ईच एंथर हर एक एंथर में क्या होते हैं? इट हैज़ 2, ईच एंथर इज बाइलोब्ड. हमें पता है एंथर जो है वो कैसे होते हैं? इट्स बाइलोब्ड होते हैं. एंड ईच लोब, हर एक लोब में आपको 2 चैम्बर्स दिखाई देगा. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट लोब, ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है. ठीक है, सो दिस इज द राइट लोब एंड दिस वन इज द लेफ्ट लोब. तो हर एक लोब में क्या है? आपको 2-2 चैम्बर्स दिखाई देंगे. सो ये एक चैम्बर हो गया, ये दूसरे वाले साइड का चैम्बर हो गया. सो इस चैम्बर्स के अंदर क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स बनते हैं. ठीक है, इन्ना उन्हें नंकुआ चैम्बर्स इन्ना रेरे में नंकुआ तेने पोलन ग्रेन्स कुन दोता नोकले तेन तेना फिर इवांग आता है पोलन सैक आंसर नोकले, पोलन सैक कहते हैं इसको. ठीक है, सो ये हो गया द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. तो इसका जो डिटेल जो है निजाउन so in a 12th class in ama ये some detail in a some सिलचस हलाले कि कैसे पोलन सेक का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, अभी फ़िलहाल आप इतना याद रख लीजिएगा कि एंथर के अंदर पोलन सेक होता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं. ठीक है, now what are the important terms which are associated with the androecium? ठीक है, so तेनाने फर्स्ट टर्म जो है, जो पहला टर्म जो आपने समझना है, दैट इज़ पॉलीएंड्रस कंडीशन. Polyandrous. So what is a polyandrous? So polyandrous condition, उस condition को कहते हैं जहाँ पे stamen जो है, the stamen they are free. एक ऐसा फ्लावर जिनमें stamen जो है वो फ्री होते हैं. ठीक है, stamen गुण फ्री होते. ठीक है, सॉरी, stamen जिनमें फ्री है. ठीक है, कोई एक दूसरे के अंदर उसमें कोई अटैचमेंट नहीं है. द कंडीशन इज सेड टू बी पॉलीएंड्रस. ठीक है, एक दूसरा कंडीशन जहाँ पे स्टेमन जो है वो फ्यूज़ होते हैं. ठीक है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बताया था. तो ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे उनमें कोई फ्यूजन नहीं हुआ है. ina chang fusion ma chan khala zung men tok chikle ka men angwa stamen khona chikna chik free hot kekle te wazara nogle polyandrous. तो अगर खून चिकना चिक फ्यूज सोते ना तीन ते वयंग आता है वो तीन इसलिए गुमाई नोगले पॉलीएंड्रस जहाँ पे स्टेमन जो है वो क्या है? दे आर फ्री स्टेमन. ओके, फ्री स्टेमन. अगर उनमें फ्यूजन हुआ है, ठीक है, अगर उनमें फ्यूजन हुआ है,
So fusion gunyang, if the stamen are fused, अगर उनमें फ्यूजन हुआ है, सो फ्यूजन जो है इट मे बी ऑफ वेरिंग डिग्री, अलग अलग डिग्री न अच्छा चलोगे मीन्स अगर एक ऐसा फ्लावर जिनमें फ्यूजन हुआ है तो उसमें एक बंडल बन सकता है, दो बंडल बन सकते हैं, या तीन बंडल बन सकते हैं, या उससे भी ज़्यादा बंडल बन सकते हैं, ठीक है. सो अगर फ्यूजन उनमें एक बंडल हुआ है, ठीक है, बंडल चिक सोंत्युना तिनते बंडल बंगते जरिनले बंडल चिक माने मिन्ना तेवा मोनो एडाल्फस जरिनले मोनो एडाल्फस, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मोनो एडाल्फस, अगर सिर्फ उनमें एक ही बंडल बना है, ठीक है. दैट वी सी इन केस ऑफ हिबिस्कस. हिबिस्कस को नंगा ता थवान होयाले तेना निजाओ ने त्यो ध्यान न बोरे चलले मोनो एडाल्फस इंडो या ngata डाई एडाल्फस इंडो या पॉली एडाल्फस कंडीशन ना इंडो हला, बट ई उन्हें ना को सिर्फ स्टेमन कन्फ्यूज होते हैं उनके. द एंथर आर फ्री, एंथर जो है वो फ्री होते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर उनमें फ्यूजन हुआ है तो मान लेते हैं ये एक बंडल है, ठीक है, मोनो एडाल्फस कंडीशन का ना स्टेमन कन्फ्यूज होते हैं, स्टेमन कन्फ्यूज होते हैं इना ई एंथर गुन फ्री लूसन होले, तो एंथर उनमें फ्री रहते हैं, सिर्फ स्टेमन का फ्यूजन हुआ है, ठीक है, स्टेमन गुन फ्यूज होते हैं होले. तो ई उन्हें ना मोनो एडाल्फस में एक बंडल बना है, फ्यूजन ना सिर्फ बंडल चिकते होते होले, द कंडीशन इज सेड टू बी मोनो एडाल्फस. अगर दो बंडल बन गए हैं द कंडीशन इज सेड टू बी डाई एडाल्फस, डाई एडाल्फस condition that we see in case of P flower gune nang ta thwan ogle. अगर नी से sama po khone nang हुआ fusion सोते ना the condition is said to be polyadelphous, more than two bundle. अगर दो बंडल से ज़्यादा है so the condition is said to be polyadelphous. कहूँगा था citrus fruit flower गुने ना थवान ओगले, ठीक है. तो ये हो गया जिनमें अगर फ्री है तो पॉलीएंड्रस, अगर उनमें फ्यूजन हुआ है तो फ्यूजन गुणंग कजुक शेसों तो क्या बंडल चिक बंडल नीस या बंडल नीस से संग मंगपो क्या. There is one more term which is called as syngenesious, Nesious. युक्ति कंडीशन बजरा नोकले का ना ngataएं जैसे कि अभी मैंने बताया था आप लोगों को, जिसमें स्टेमन जो है वो फ्यूज्ड है, स्टेमन आर यूनाइट, जिनमें स्टेमन जो है वो यूनाइट है. एंड सिंजिनेशियस कंडीशन में क्या होता है कि एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे एंथर जो है वो फ्यूज्ड है, एंथर खुराम चिकना चिक चीज सोते क्या फ्यूज सोते क्या, एंथर जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, whereas the filaments these are free. फिलामेंट जो है वो उसमें क्या है फ्री होता है, ठीक है. सो इस उस कंडीशन गुना होता है जरिनले सिंजिनेशियस होता कंडीशन जरिनले सिंजिनेशियस कंडीशन जहाँ पे एंथर्स ऑफ ऑल दी स्टेमन्स आर यूनाइट, एंथर्स जो है उनमें यूनाइट है, whereas the filament are free, उनमें फिलामेंट जो है वो फ्री होता है. There is one more term that is the synandrous condition. Synandrous, ANDROUS, synandrous condition उस कंडीशन को कहते हैं जहाँ पे एंथर एज वेल एज द फिलामेंट बोथ आर फ्यूज्ड, पूरा गोन है तो उससे जुक सुपा लिप फ्यूज्ड होते क्या, ठीक है. सो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं तो का बिना एंथर्स इंडो फिलामेंट इंडो वो सारे फ्यूज्ड हैं, ठीक है. तो ये एंथर का फ्यूजन हो गया और यहाँ पे फिलामेंट का फ्यूजन हो गया, तो सारे जो हैं जिनमें फ्यूज्ड है द कंडीशन इज सेड टू बी सिनएंड्रस कंडीशन, ठीक है. सो यू सुंगले ngata important terms लिखले दक्सा सुपची चोज ngata polyandrous condition चोजले तेने अगर खोने ना यू फ्री उतना ले फ्यूजन उतना मोनो एडाल्फस डायडेल्फस पॉलीएडाल्फस, सो यू ngata बंडल गुने रिलेटेड हलले सिंसेशु कंडीशन ना चिलोले का वे ना को ngata एंथर गुन फ्यूज्ड होत हला, बाकी फिलामेंट गुन फ्री उतना syngenesis condition, synandrous condition na anther na filament ngiska fuse yakle.
बाकी अगर फ्लावर गुन नंगयापो स्टेमन गुन हलले फ्लावर यंग पार्ट गुन नंगयापो अगर खूने ना फ्यूजन सोते युदना तेने यंग ची वर्ड रियोनोगले चिची किनोगले एपिपेटैलस एपी तो एपिपेटलस कंडीशन में क्या कहते हैं, जहाँ पे स्टेमन जो है व्हेन दे आर अटैच विद पेटल्स, ठीक है. सो एपिपेटलस कंडीशन ना पेटल्स नंगयापो अटैच होत क्या स्टेमन गुन पेटल नंगयापो अटैच होना तेंते बंगता एपिपेटलस सरिले. अगर ई स्टेमन गुन, ठीक है, अजुक नंगयापोले टेपल्स नंगयापोले टेपल्स हमें पता है. सो सिंगल यूनिट ऑफ पेरियांथ को नजर में तले. सो पेरियांथ थे ngata सिंगल यूनिट रे वा टेपल्स रहले. अगर ई स्टेमन गुन, सॉरी इट इज नॉट स्टेम, इट इज स्टेमन गुन टेपल्स नंगे पो अटैच होना तेंते वा एपिफाइलस कंडीशन रहले. EPIPHYLLOUS एपिफाइलस कंडीशन. एपिपेटलस एपिफाइलस. अगर यही स्टेमन अगर कार्पल के साथ अटैच है, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है अटैच होना, द कंडीशन इज सेड टू बी गायनेंड्रस. GYNANDROUS, ठीक है. सो द गायनेंड्रस कंडीशन इज सीन इन केस ऑफ कैलोट्रोपिस. Epiphilous condition is seen in case of lily unna thonokle kana ngata periandion konna calyx no petals yo me dhalale tente une na ngata lily gune na enokle epiphilous condition na. Epipetalus जो है वो हमें दिखाई देता है in case of brinjal. So these are the terms which are associated with the androecium. प्लीज़ आप अपने बुक में देखिएगा. If you have any doubt, young इजाने क्लियर चुना दिखले.